और अब एक नजर वॉर से जुड़ी हुई 50 खबरों पर। ईरान की ओर से जारी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत अमेरिका के कई ठिकानों पर हमले किए गए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हिंद महासागर में 600 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर स्थित शक्तिशाली हमले को अंजाम दिया। ईरान ने एक बार फिर से सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमला किया। रियाद स्थित CIA स्टेशन पर ड्रोन हमले से दहशत। अमेरिका का कहना है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता कमजोर हो रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अवहेलना के कारण कई तेल टैंकरों में ईरान ने आग लगाई। ईरानी नौसेना के उप प्रमुख जनरल अकबर जादेह ने कहा कि उन्हें बार बार चेतावनी दी गई। IRGC ने कहा था कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो आग लगा देंगे। इजरायल अमेरिकी हमले के बाद पश्चिम एशिया के कई देशों में युद्ध के हालात। दोनों पक्ष अपनी अपनी सफलता के दावे कर रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या से शुरू हुए युद्ध में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके। ईरान पर अमेरिका ने हवाई हमलों की और तेज कर दिया है और इस दौरान अमेरिकी सेना ने B-1, B-2, B-52 का इस्तेमाल किया। अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान में भारी नुकसान का दावा किया गया। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अमेरिका के हमले से भारी नुकसान। हवाई हमले के बाद एयरपोर्ट पर भीषण आग लग गई। संयुक्त सेना ने हाकमी इलाके को भी निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत 1700 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए गए और इस दौरान ईरान के IRGC संयुक्त मुख्यालय, वायु रक्षा प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल केंद्रों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल समेत पश्चिम एशिया के कई देशों पर हमला किया। इस दौरान दोहा में कई स्थलों पर तेज धमाके सुने गए, जबकि अबू धाबी में जोरदार धमाके से अफरा तफरी का माहौल। अमेरिका इजरायल बनाम ईरान संघर्ष के बीच ईरान ने UAE को फिर से निशाना बनाया। दुबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास परिसर के पास मिसाइल हमले से आग लग गई। हालांकि हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दुबई सरकार के मीडिया कार्यालय ने ट्वीट कर ईरानी हमले पर नाराजगी जताई। उनका दावा है कि दूतावास के पास लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। दुबई प्रशासन ने सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमलों में मारी गई 165 छात्राओं का अंतिम संस्कार। प्राथमिक विद्यालय छात्राओं को दफनाने के दौरान मिनाब काउंटी में हजारों ईरानी नागरिक शामिल हुए। अमेरिका इजरायल शासन के युद्ध के दौरान दक्षिणी ईरानी शहर मीनाब में स्कूली छात्राओं की मौत हुई थी। ईरान का कहना है कि जिन बच्चों के पैर स्कूल की डेस्क तक भी नहीं पहुंचते थे, वे किसी के लिए खतरा कैसे हो सकते। ईरान हमले के बीच US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन और स्पेन पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैं UK से भी खुश नहीं हूं, हम विंस्टन चर्चिल से डील नहीं कर रहे। इस दौरान ट्रंप ने स्पेन के साथ भी सभी ट्रेड बंद करने का ऐलान किया। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया बयान। बोले अगर कोई हमने हमला नहीं किया होता तो परमाणु युद्ध तय था। इस दौरान कई देशों को खत्म कर देता ईरान। पिछले 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ संयुक्त हमले पर अमेरिका का पक्ष सामने आया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई से पहले 3 दौर की बातचीत विफल रही। जब उसे लगा कि ईरान उसके खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा है, तब सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। अयातुल्लाह खामेनेई के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद इलाही ने सुप्रीम लीडर की शहादत को ईरान का बड़ा नुकसान बताया। बोले हमारे देश पर हमले के बाद ईरान के लोग एकजुट और उम्मीद है इस हालात में हम जीतेंगे। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। भारत के पास 8 सप्ताह तक चलने वाली कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार। ऊर्जा सुरक्षा के मामलों में भी देश की स्थिति काफी अच्छी और मजबूत है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका को अब अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। विदेश विभाग मध्य पूर्व से अमेरिकियों को सुरक्षित घर लौटने में मदद करने के लिए तैयार। इराक में फंसे अमेरिकियों को सुरक्षित निकलने के निर्देश। तेहरान शहर में बढ़ते खतरे के निशान। खतरे पर ईरान स्थित भारतीय दूतावास की कड़ी नजर। पोस्ट कर बताया अधिकांश भारतीय छात्रों को तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थानों पर
पहुंचा दिया गया। ईरान के खिलाफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, कहा अंतहीन नहीं होगा सैन्य संघर्ष, नहीं है वर्षों तक खींचने की योजना, ईरान के खिलाफ होगी त्वरित और निर्णायक कार्रवाई। ईरान पर हमले के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा 1 घंटे में किया काम तमाम, 4 से 5 हफ्ते चल सकती है जंग, अभी करेंगे तो बड़े हमले, जरूरत पड़ी तो सेना भी उतारूंगा। पीएम मोदी ने कुवैत और यूएई से की बात, दोनों देशों पर हमले को लेकर जताई चिंता, सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील, भारत अपने सभी सहयोगियों के संपर्क में। महायुद्ध के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया, साथ ही चेतावनी दी कि कोई जहाज गुजरा तो आग लगा दी जाएगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला किया गया, सऊदी अरब ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर अबू हमजा रामी को मारने का दावा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर ईरानी परमाणु समझौते को खत्म नहीं किया होता तो ईरान के पास 3 साल पहले ही परमाणु हथियार होता। इजरायल के यरूशलेम में ईरानी मिसाइल के हमले से भारी तबाही, तस्वीर में मलबे में दबी कार भी नजर आ रही। हमला इतना घातक कि भारी नुकसान हुआ, ये तबाही की तस्वीरें देखिए, मिसाइल के हमले में कितना भारी नुकसान। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरानी जहाजों को नष्ट करने वाले हमलों का वीडियो सार्वजनिक किया है। पश्चिम एशिया में इजरायल से शुरू हुआ है युद्ध, ईरान बनाम अमेरिका बन चुका। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से दावों का दौर जारी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इजरायल खामेनेई की हत्या के नतीजे भुगतने को तैयार रहे। अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान लेबनान का एक अहम केंद्र बन गया है। हूती ग्रुप के साथ हिजबुल्लाह के हमलों से परेशान इजरायल जवाबी कार्रवाई में जुटा हुआ है। अमेरिकी हमले के बाद इजरायल ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से परेशान है। हालांकि इजरायली एयरफोर्स अपने लोगों को समय से पहले चेतावनी जारी कर अलर्ट कर देता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के विरोध में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बंद जैसी स्थिति नजर आई। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत से सिर्फ पूरी दुनिया में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी शोक की लहर। महाराष्ट्र सरकार ने मिडिल ईस्ट में फंसे राज्य के नागरिकों की मदद के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की। मुख्यमंत्री खुद हालात पर नजर रखे और केंद्र से तालमेल बिठा रहे हैं। कुवैत में अमेरिका का F-15 फाइटर जेट सोमवार को क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट के आसमान से गिरने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो देखिए कैसे फाइटर जेट नीचे गिर रहा, कुवैत के ऊपर उड़ान भर रहा। अमेरिकी वायुसेना का एक लड़ाकू विमान अचानक आग की चपेट में आ गया। F-15 ईगल फाइटर जेट आसमान में आग का गोला बनकर नीचे गिर गया। कुवैत के ऊपर उड़ान भर रहा अमेरिकी वायुसेना का एक लड़ाकू विमान अचानक आग की चपेट में आ गया। राहत की बात यह रही कि विमान की जमीन पर गिरने से पहले ही पायलट ने सुरक्षित तरीके से इजेक्ट कर लिया। हालांकि अब तक इस खबर की पुष्टि ना तो अमेरिकी सेना ने की और ना ही कुवैती सेना ने। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कुवैत में अमेरिका का F-15 फाइटर जेट सोमवार को क्रैश हो गया, जिसके बाद घायल पायलट को गाड़ी में ले जाने के वीडियो सामने आए। हादसे के बाद सर्च और रेस्क्यू प्रोसेस के जरिए क्रू को निकाला गया और आगे की मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन गाड़ी की डिक्की ओमान की खाड़ी में सोमवार को एक तेल टैंकर पर बम से लैस ड्रोन बोट से हमला किया गया, जिसमें एक
भारतीय नाविक की मौत हो गई। ओमान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार मार्शल आइलैंड्स फ्लैग्ड टैंकर MKD वियोंग को मस्कट तट के पास निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के दागे रॉकेट को रोकने के लिए इजरायल ने पहली बार आयरन बीम का इस्तेमाल किया। आयरन बीम इजरायल की एडवांस लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका काम कम दूरी से दागे गए रॉकेट, मोटार, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को हवा में ही नष्ट करना। कतर के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि देश में 2 मिसाइल हमलों में ऊर्जा से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया है और एक मिसाइल ने मुसाइद एनर्जी प्लांट के वाटर स्टोरेज टैंक को भी निशाना बनाया। रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित कतर एनर्जी से संबंध एक ऊर्जा सुविधा पर मिसाइल गिरी। हमलों में किसी के घायल या मारे जाने की सूचना नहीं है। हमले से सभी क्षति और नुकसान का आकलन संबंधित अधिकारी कर रहे हैं और आधिकारिक बयान बाद में जारी किया जाएगा। ईरान के आसमान में इजरायल और अमेरिका के फाइटर प्लेन मंडरा रहे हैं। वे बमों की बारिश कर रहे। नीचे ईरानी जनता अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही है। वे डरकर कहीं भाग नहीं रहे। ऐसी हिम्मत वाली कौम को अमेरिका और इजरायल कभी शिकस्त नहीं दे सकते। बगदाद में भी झड़प हुई। अमेरिकी दूतावास के पास झड़प हुई। सुरक्षा बलों और खामेनेई के समर्थक भिड़े। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर ताबड़तोड़ हमला किया। हमले के दूसरे दिन ईरान ने UAE के शारजाह शहर को निशाना बनाया और इसे बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से पाट दिया। ईरानी हमले के बाद शारजाह में कई जगहों पर धुएं का गुब्बार निकलता देखा गया। UAE के दूसरे बड़े शहर दुबई में भी दूसरे दिन ऐसा ही मंजर नजर आया। कई स्थानों पर ईरान ने हमला किया। तेहरान में स्थित IRGC के ठिकानों पर लगातार 1 मिनट तक हवाई हमले का वीडियो सामने आया। फुटेज में लगातार धमाके, आग और धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे हैं। ये हमला ईरान इजरायल संघर्ष का बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है। यह वीडियो इजरायल के बेत शेमेश का है। आज ईरानी मिसाइल हमले में वहां 8 से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों मलबे में दबे हैं। खामेनेई की शहादत के बाद और खतरनाक हुआ ईरानी मिसाइल्स ने इजरायली सेफ्टी सिस्टम को पूरी तरह तहस नहस कर डाला। वीडियो यरूशलेम का है जहां ईरानी मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। तेल अवीव सहित हाइफा पोर्ट को जबरदस्त नुकसान की खबर है। रावलपिंडी में तालिबान ने किया एयर स्ट्राइक। नूर खान मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक की। क्वेटा की 12वीं कोर पर भी किए हवाई हमले। कई अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तालिबान ने किया बड़े पैमाने पर हमला।